विलास इंगोले, करेक्ट जवाब, सही जवाब। विलास इंगोले गोल्डन गैंग का आदमी, बबलू शेखावत गोल्डन गैंग का आदमी, डॉक्टर सुनील देशमुख गोल्डन गैंग का आदमी। ठीक है, ये कांग्रेस में बैठे हुए, यानी तू उधर से भी आया तो हमारा, इधर से भी आया तो हमारा। और ये गोल्डन गैंग को अब चलाता कौन है? रवि राणा। अभी अध्यक्षता उसके पास है, पहले लप्पी सेठ के पास थी, उसके पहले कोमल बोत्रा के पास थी। ठीक है, तो महानगर पालिका में गोल्डन गैंग इतना ताकतवर है कि उसके हर पार्टी में लोग हैं और अंदर सिस्टम चलता है, और उसमें हम आखिरी पायदान पे है। हमारे हक की जब बात आती है तो हमको ठेंगा मिलता, हमारे जब फंड की बात आती है तो हमको ठेंगा मिलता। हमारा पूरा पैसा जो फंड है वो दूसरे इलाके में लगाया जाता है, इसलिए हमारी बस्तियां डेवलप नहीं है। बडनेरा में भी 2 बडनेरा बसते, अमरावती में भी 2 बडनेरा अमरावती बसते। एक इलाका आप जाके देख लीजिए, वहां के लोग अवेयर है, उनके समाज के, वो बोलते काम होना चाहिए। हमारे हमने मतदान मारे कि भूल गए। अब सवाल पूछने का टाइम आया है, ये जो इनकलाब आया है, रिवॉल्यूशन आया है अमरावती के अंदर और पूरे बडनेरा में, अब जो यंग लड़के हैं ये सवाल पूछ रहे हैं राजनीति के अंदर कि इतने साल में क्या हुआ, 2017 से आज 2025 आ गया। दूसरे ये इलेक्शन भी कराने को तैयार नहीं है कि इनको मालूम था प्रशासक बैठ गया तो स्टेट गवर्नमेंट किसकी है? भाजपा की है। वो प्रशासक लाके उसको दे ही रहा ना पैसे, तो कॉर्पोरेटर लाने की जरूरत क्या है? इसलिए इन्होंने डिले किया। जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इलेक्शन होना चाहिए, जब 9 साल के बाद भी इलेक्शन हुए, डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शन धर्म है, इलेक्शन होना ही चाहिए, और इन्होंने 9 साल बाद आज इलेक्शन करवा रहे। आज इनका अलायंस टूटा, हमको बहुत खुशी हुई कि भाई इनमें भी फूट है। किस लिए फूट है? बंदरबाट के अंदर तेरा हिस्सा कितना, मेरा हिस्सा कितना, उसके अंदर ये फूट गए। कल बावनकुड़े ने बोल दिया कि रवि राणा से हमारा अलायंस नहीं, और अपक्ष उम्मीदवारों को समर्थन दे दिया। पहली बात तो यह है, मैं बीजेपी का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन बीजेपी से बड़ी बेवकूफ पार्टी नहीं है जिसने अपना पूरा धुरा नवनीत राणा को दी। अरे वो वैसी क्या है मालूम है कि वो इतना दिमाग उसका कम है कि वो कब क्या करेंगे इसका कोई भरोसा नहीं। वो बोलती तो आपको समझ में आना चाहिए क्या बोल रही, क्यों बोल रही, किस लिए बोल रही। कभी बोलती चादर चढ़ाने वाले, अरे तू ही तो गई थी भाई अचलपुर, हाँ? चादर चढ़ाने वालों के साथ नहीं जाना। अरे बोलना भाई मेरे साथ मत जाना करे, चादर तू भी चढ़ाने गई थी, ठीक है, वो तो सर पे थी, हाँ, अजमेर शरीफ भी गई थी, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम ये तो मत बोल। इन्होंने पूरा के पूरा धुरा किसको दिया? बीजेपी ने नवनीत राणा को। उसने पूरी की पूरी वायरस भी बीजेपी के अंदर घुसा दी। युवा स्वाभिमान पार्टी बीजेपी का हो गया कचरा, पूरी बीजेपी पार्टी का हो गया कचरा, ठीक है। आज अमरावती के अंदर बीजेपी एक मजाक बन गई, इतनी बड़ी पार्टी। और आप अगर इस टाइप के लोगों को अगर लीडरशिप देंगे ना तो यही होने वाला है। अभी हमको क्या सोचना है कि देखो अपोजिशन बहुत कमजोर है, अपोजिशन बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकता, ना स्टेट लेवल पे कर सकता, ना नेशनल लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे कर सकता। हमको ये जो दो समाज है और बहुजन है, इनको मिलके बाबा साहब के संविधान को हाथ में लेके इनका मुकाबला करना पड़ेगा, और उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। इसमें आपके साथ की जरूरत है। कॉर्पोरेटर आप छोटा मोटा इलेक्शन समझते हैं, यहीं से लीडर बनता है। आज वो कॉर्पोरेटर बनेगा, अजहर भाई हमारे कॉर्पोरेटर बनेंगे तो 5 साल काम करने के बाद में एक बड़ा लीडर तैयार होगा। नहीं, एक बड़ा लीडर तैयार होगा, उनमें हर चीज की क्षमता है। हमने जो हीरे थे वो ढूंढ लिए। आपको भले ही आज वो पत्थर दिख रहे हो, लेकिन हमारी नजर में हीरे है। उसको तलाशने का काम आपको करना है। हम जोहरी है, हमने पहचान लिए, बराबर है।
उनको तराशने का काम, इनको तराशने का काम आपको करना है। और एक बार कॉर्पोरेटर इलेक्शन आप जिताइए, आप वर्क देखना, उनका वर्क देख के आपको समझ में आ जाएगा कि हमने कितना सही काम किए। आप हर जगह से, मैं एक टीम बना रहा हूं पूरे अमरावती में। आपने अमरावती का माहौल देखे क्या? अमरावती कोई गया पश्चिम क्षेत्र में, खास तौर से गया क्या? नहीं है? कोई रिश्तेदार है नहीं है ना? तो हाँ बोलो ना। तो वहां पूछिए क्या क्या चल रहा करके। सिलेंडर, हाँ, तो वहां क्या चल रहा? सिलेंडर। ठीक है, अभी यहां भी अपने को क्या चलाना है? सिलेंडर। वो लोग जाग चुके, आपको भी जागना है इस इलेक्शन के अंदर। वो विधानसभा में जाग गए, ठीक है, आपको ये इलेक्शन के लिए जागना है। इलेक्शन हमारे लिए क्यों आते हैं? कि हम अपने लीडर तैयार करें। मेरा एक स्टेटमेंट है, सादा है, कि अगर लीडर बनाना है तो गमलों में नहीं उगते, लीडर कौम पैदा करती है। लीडर गमले में नहीं उगता कि अपन ने एक बीज डाले और उसको पानी देते रहे तो लीडर पैदा हो गया। उसको आप और मैं, कौम बनाती है लीडर। हम क्या बोलते? बाबा साहब बोलते आपके वोट से आप हाउस में जाइए, आपके वोट से आप असेंबली में जाइए, आपके वोट से आप पार्लियामेंट में जाइए। हम क्या बोलते? हम नहीं आते, तुम जाओ। हम वोट मारते ठप्पे। हाँ, हमारी जिंदगी ठप्पों में जा रही। कई तो ऐसे थे बीजेपी के, बोलते थे कई लोग अनभक्त। अरे बीजेपी के अनभक्त 15 साल में हुए, कांग्रेस के तो अनभक्त 70 साल से 4 पीढ़ियां चली गई उनकी। 4 पीढ़ियां चली गई। पैदा भी कांग्रेस ही हुआ, मरा भी कांग्रेस ही। 4 पीढ़ियां उठेगा। एक तो अभी एक विधानसभा में बड़ा अच्छा किस्सा हुआ हमारा, तो वो उसके घर वालों से लेके सब